हेलो गाइज, आप सभी का हमारे चैनल TXTS क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में विजिट करें और वहाँ जाके देखिए पहले कि मुद्रास्फीति क्या होती है। आज हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है। तो पहला कारण क्या है? मांग प्रेरित कारक। दूसरा में आता है पूर्ति प्रेरित कारक और तीसरा में आता है अन्य कारक। अब आज हम समझेंगे कि मांग प्रेरित कारक कौन कौन से है जिसके कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है। ये हमने नोट्स बना रखा है, आप चाहे तो आप भी नोट्स बना सकते हैं ऐसे ही। इसको पहले हम देखेंगे मांग प्रेरित कारक। इसको डिफाइन करते हैं मांग प्रेरित कारक। मांग प्रेरित कारक का कहने का मतलब है कि मांग में वृद्धि होने से जो है वो मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। और मांग में वृद्धि होने के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है मांग में वृद्धि होने की सस्ती मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? हमारे केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई क्या करती है, जब सस्ती मौद्रिक नीति अपनाती है तो उससे लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा जाता है और उससे क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। और मांग में वृद्धि होने से क्या होता है, वस्तु और कीमत में वृद्धि होती है। और वस्तु और कीमत में वृद्धि होना ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम दूसरा कारण को समझेंगे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से मांग में कैसे वृद्धि होती है? तो जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, सरकार जब अधिक खर्चे करने लगते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा पहुंचता है, अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचती है। और सरकार व्यय करती है तो लोगों के पास अपने पैसे की बचत होती है, मनी की बचत होती है। और जब लोग के पास अधिक मनी आएगा तो वो क्या करेंगे, मांग में वृद्धि करेंगे। और मांग में वृद्धि करने से क्या होता है, वस्तु की कीमत एवं सेवा में वृद्धि होती है। और वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। तो हम समझ चुके कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किस प्रकार से मांग में वृद्धि करती है। तीसरा कारण है मांग में वृद्धि का काला धन। काला धन मतलब मनी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का क्या मतलब होता है? ऐसा पैसा जिस पर टैक्स नहीं देते हैं लोग जो है वो सरकार से छुपा के वो पैसा अपने पास रखते हैं, उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देते। और जब काला धन लोगों के पास अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वो लोग मांग में वृद्धि करने लगते हैं। और मांग में वृद्धि करने से क्या होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो ये भी एक कारण है जिससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आती है। और कारण है नेक्स्ट प्रदर्शन प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है दिखावा करने के लिए। कोई चीज़ ऐसा होता है जिससे हम दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं। और नई नई चीज़ें खरीदने से क्या होता है कि उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और मांग में वृद्धि होने से उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है। और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के प्रभाव से क्या होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो है वो इन्फ्लेशन आ जाती है। पांचवा रीजन क्या है इसका? निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लाती है? जब निवेश करेंगे, हम किसी चीज़ में निवेश करते हैं, ठीक है, और निवेश करने से हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने से हमारे पास जो है वो पैसा अधिक आता है। फिर वही हुआ, पैसा अधिक आया तो हम मांग अधिक करेंगे और मांग अधिक करने से क्या होता है, वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि होती है। तो ये भी एक कारण है जो हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को लाती है। छठा में क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था जो है मुद्रास्फीति कैसे लाती है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था हम किसे कहते हैं? जब सरकार की व्यय, ठीक है, सरकार की आय से अधिक हो जाती है तो उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो सरकारी व्यय में वृद्धि होना हम पहले समझ गए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने से क्या होगा, कीमत में वृद्धि होगी। और कीमत में वृद्धि ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इसका भी वही है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि होने से क्या होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होने से कीमत में वृद्धि होगी और फलस्वरूप क्या होगा, मुद्रास्फीति आएगी। 6 कारण है करों में कमी, टैक्सेस में कमी करने से क्या होता है, सरकार जब टैक्स में कमी कर देती है तो लोगों के पास पैसा का अधिक बचत होने लगता है। पैसा का अधिक बचत हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मांग में वृद्धि होगी। लोग
के पास जितना पैसा रहता है लोग उतना मांग करते हैं, और मांग में वृद्धि से क्या होता है, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी क्या होता है, कीमत में वृद्धि होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो हमने अभी 5, 6, 7 कारण देखे जिसके कारण जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित कारक, 7 कारक देखे जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो है इन्फ्लेशन आता है। और भी अन्य कारक होते हैं लेकिन ये सभी कारक इम्पॉर्टेंट है। और जनसंख्या में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे कारण जो है वो मुद्रास्फीति आती है। तो जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, जब एक घर में जनसंख्या अधिक होगी तो वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे मांग करना पड़ेगा, और मांग करने से क्या होता है, फिर से उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और इस प्रकार इन्फ्लेशन आता है। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पूर्ति प्रेरक कारक हैं जिसके कारण जो है वो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अन्य कारण देखेंगे। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो, आपको समझ आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।